हेलो, आवाज़ जा रही है सबको? सभी को मेरी आवाज़ जा रही है? जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए। हेलो, शीबी खातून, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग को मेरी आवाज़ जा रही है तो यस लिखिए। तो जल्दी स्टार्ट करें। ठीक है बाबू, स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आवाज़ जा रही है उधर? आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है तो आप लोग यस लिखिए। 9:25 पे हम स्टार्ट कर देंगे। जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। जल्द से जल्द सब बच्चे जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए जो बायोलॉजी का 1 जो क्वेश्चन लाया गया है, ये एग्ज़ाम बेसिस है, ठीक ना। आप लोग को एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाएगा और इससे भी क्वेश्चन टकराएगा। तो आप लोग अपनी बेहतर तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़िए, और जब भी टेस्ट लिया जाए इस तरीके से, तो आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठिए और देखिए आपका कितना सही हो रहा, कितना गलत हो रहा। बाबू लोग, टेस्ट से दूर मत भागना, ठीक ना। ये आपकी बेहतर तैयारी के लिए है। 4 मिनट और रह गए हैं, बस 4 मिनट में स्टार्ट कर दिया जाएगा।
जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक मिनट और रह गए हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग के स्क्रीन पे देख रहे हैं पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आंसर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ग्लूकोज। सही आंसर क्या है? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 2, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। चलिए आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है जल। क्या है? जल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है, आंसर कीजिए फटाफट। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा कोशिका, चौथा रक्त। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए
इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो है क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? प्रकाश संश्लेषण अंगक है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट सब। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी ग्रेना या ऑप्शन डी स्ट्रोमा। चलिए इसका सही आंसर है हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण अंगक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी दिन और रात दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए फटाफट सब। आंसर कीजिए। धर्मेंद्र कुमार सर टाइम हो गया है। बाबू टाइम तो कब का हो गया है, तो आप लोग आंसर तो कीजिए। लाइव चल रहा, आंसर कीजिए। आंसर सिर्फ एक बच्चा का ही आ रहा है, बाकी लोग सोए हुए हैं क्या आप लोग? चलिए इसका सही आंसर है रात में। होगा? नहीं होगा, ये होगा गलत। इसका सही आंसर है 3। कुछ बच्चे मार रहे हैं बी मार रहे हैं। क्या रात में प्रकाश संश्लेषण होता है? ना सर जी गोल गोल घेर रहे हैं, इसका मतलब क्या? बी मारिएगा। हाँ प्रकाश संश्लेषण बाबू दिन में होता है। बहुत बच्चा बी मार रहा। क्या रात में होता है? रात में सूरज निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी तना में या ऑप्शन डी इनमें से सभी। जल्दी से आंसर कीजिए तो। बस एक बच्चा जो है वो एक्टिव है, शिवी खातून। बस एक ही बच्चा को टेंशन है पढ़ाई का, बाकी सब सो गए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आंसर कीजिए फटाफट। चलिए इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी।
पौधों में जो श्वसन होता है वो जड़ों में भी होता है, पत्तियों से भी होता है और तना से भी होता है। ठीक, कौन बच्चा बी मार रहा? बाबू ध्यान से देखो, जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तने से भी होता है। जैनब, जैनब एक्टिव है। देखिए हर एक आंसर दे रही, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रही। बाकी सब क्या कर रहा है? बाकी सब सो गया क्या अभी? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी परासरण या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जल्दी जल्दी आंसर मारिए सब। चलिए इसका सही आंसर है पराशरण। बहुत बढ़िया जैनब, बहुत बढ़िया। खुशी है कि आप एक्टिव है और आप आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग तो सोया हुआ है। आप लोग मिलिए हमसे ऑफलाइन क्लास में, पूछते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए गोंद, ऑप्शन बी टैनिन, ऑप्शन सी रेजिन या ऑप्शन डी सभी। जल्दी जल्दी सब आंसर कीजिए। एक बच्चा और एक्टिव है, धर्मेंद्र कुमार। चलिए दो बच्चे तो है जो एक्टिव दिख रहे हैं। चलिए बाबू लोग आंसर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है डी सभी। गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। ये पौधों में उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी फैटी एसिड। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए सब। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ये ऑप्शन डी है सुनील। बाबू आप ठीक से पढ़िए, ऑप्शन डी आप कैसे बोल दिए? चलिए इसका सही आंसर है सी स्टार्च।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी हाइड्रीला, ऑप्शन सी नागफनी, ऑप्शन डी कनेर। फटाफट आंसर कीजिए। ये बाबू सी जो हम मार रहे सुनील, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। शगुफ्ता परवीन, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है बाबू, तो नेक्स्ट आंसर इसका सही आंसर हो गया आप लोग का हाइड्रीला। हाइड्रीला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी कनेर, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी चीर। इसका सही आंसर है चीर, ऑप्शन डी। शगुफ्ता परवीन, बाबू ये गलत है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? आप देखे होंगे कि पत्तियों का रंग जो हरा होता है ये किसके उपस्थिति के कारण होता है, किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब फटाफट। फटाफट आंसर कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग आप देखते हैं, पौधे का रंग देखते हो कि वो हरा होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी श्वेत रक्त, ऑप्शन सी वृक्क या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए सब। मधु कुमारी, इतना लेट से जुड़ रही है सब। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वृक्क। ठीक, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से,
ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी परिवहन से, या ऑप्शन डी उत्सर्जन से। फटाफट आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सब। संध्या आप इतना लेट से जुड़े क्यों? जल्दी फटाफट। आंसर कीजिए सब फटाफट, इतना वेट करवाइएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्सर्जन। मनुष्य में जो वृक्क है ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सेम ऑप्शन, ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, या ऑप्शन डी परिवहन। फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए सब। मधु बहुत बढ़िया, सगुफ्ता चलिए बहुत बढ़िया, जैनब चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। संध्या आप ऑप्शन ए कैसे दे रहे हैं आप? ऑप्शन ए कैसे मार रहे हैं? फटाफट आंसर कीजिए सब। फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्सर्जन। उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, मनुष्य में सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए सब। जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है ये सब एग्जाम बेसिस क्वेश्चन है, इसे बढ़िया तरीके से याद कीजिए। देखिए आपसे कितना बन रहा है, सॉल्व कीजिए, और जो नहीं बन रहा एक कॉपी कलम साथ में रखिए, उसके लिखते चलिए। समय काफ़ी मिल रहा है आप लोग को। आंसर दीजिए फटाफट। धर्मेंद्र कुमार, शिवानी आप ऑप्शन सी मार रहे हैं।
कैसे? शगुफ्ता परवीन कैसे? ऑप्शन सी कैसे? जैनब ऑप्शन सी कैसे होगा? ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। श्वास लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? ये श्वसन कहलाता है बाबू, श्वसन। ऑप्शन ए। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? अब सबका ऑप्शन ए आने लगा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। रोने की क्या बात है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम या ऑप्शन डी प्लाज्मा। फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट सब आंसर कीजिए। जैनब बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार, अब ये गलत है। ऑप्शन भी आप लोग कैसे मार रहे हैं? मानव हृदय घिरा हुआ है बाबू, ये जाइलम जो होता है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम आपको देखिएगा तो ये पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है ना। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? जल का संवहन, जल का संवहन है। फ्लोएम क्या है? फलों का, यानी भोज्य पदार्थ, जिसमें खाद्य पदार्थ वगैरह जो है उसका संवहन करता है। जड़ से पहुंचाता है ना, पत्ती तक पहुंचाता है। आप लोग को ट्रिक भी दिए थे, जल से जल और फल से फल, है ना। जल से जल यानी कि जाइलम, फल से फल यानी कि फ्लोएम। बताइए किससे घिरा होगा? ये प्लाज्मा के बारे में तो आप लोग को पढ़ाए थे, ये तो ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा। ये कैसे होगा? ऑप्शन डी कैसे होगा प्लाज्मा? मानव का जो हृदय जो घिरा हुआ है वो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ, ये ऑप्शन हम लोग का सही है, पेरिकार्डियम। ध्यान दीजिए, बताइए आप लोग। जाइलम फ्लोएम हम लोग मनुष्य में पाया जाता है, थोड़ा बताइए तो। कैसे कैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए सब। बाबू गाना का आवाज आ रहा हो, आपको भी पता है कि शादी का सीजन चल रहा है, तो आसपास में तो गाना बजेगा ही ना। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। शादी का माहौल है। बताइए, क्लास 10th में इतना बच्चा है और जुड़ा कितना है? मात्र 6 बच्चा सिर्फ एक्टिव है और बाकी सब सो गया। हाँ, या उन लोग की तैयारी हो चुकी है? ये सगुप्ता पर भी बोल रहे सर आपकी शादी कर। अरे पागल, जा सौसे नाश कर तो तू सर। भैया हमारा शादी से क्या मतलब है तुम लोग को? जैया होना होगा होगा, सर जी की शादी के भोज खाएगा सब। चलिए, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग है वो क्या है? छोटी आंत।
क्या है? छोटी आंत। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत जो होता है और ये बड़ी आंत, आप ध्यान से देखिए, है ना। तो शाकाहारी जो होते हैं उनमें छोटी आंत काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, ठीक। और बड़ी आंत जो होता है वो मांसाहारी में, मांसाहारी की बात, सॉरी, मांसाहारी में छोटी आंत की जो लंबाई होता है वो छोटा होता है ना। किसकी अपेक्षा? शाकाहारी की अपेक्षा, ठीक ना। शाकाहारी की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है मांसाहारियों में, और शाकाहारी में लंबा होता है। इसलिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी टैनिन, ऑप्शन सी लैटेक्स, ऑप्शन डी गोंद। फटाफट आंसर कीजिए सब। मधु। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे होगा बाबू? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे होगा? ऑप्शन सी कैसे होगा? ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी कैसे होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोंद। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है? तो वो है गोंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चेंबर, कितने चेंबर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फटाफट फटाफट आंसर कीजिए सर। फटाफट आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया सगुफ्ता, परवीन बहुत बढ़िया, जैनब बहुत अच्छा, बबीता देवी, संध्या बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना। मानव हृदय जो, मानव हृदय वो 4 कोष्ठक में बटा हुआ है ना। आप लोग को पढ़ाए थे दयालिन, बायालिन, दयानिलय, बयानिलय, है ना। 4 कोष्ठक में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी मधुमेह। फटाफट आंसर कीजिए सब, फटाफट आंसर कीजिए। डी 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 सब डी आ रहा है। कैसे डी आ रहा है मधु? डी कैसे दे रही है ऑप्शन? पैराशूट लैंडिंग की है क्या मधु? पैराशूट लैंडिंग की है मतलब बी से टपक गई है एकदम। बताओ क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है। कितने क्वेश्चन में हो तुम लोग?
चलिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है निमोनिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन बी निमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए फटाफट सब। फटाफट आंसर कीजिए। कोई वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है। जितने बच्चे हैं कम से कम उतने तो लाइक कर दो। फटाफट आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आ रहा है सबका। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत। पीतरस जो है यकृत से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए साहब। फटाफट आंसर कीजिए। आंसर कीजिए फटाफट साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार, ये ऑप्शन ए कहां से आप लोग ला रहे हैं? ऑप्शन ए शगुफ्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैनब, बहुत बढ़िया। मधु, बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कवक, है ना। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यह है कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुख गुहा, ऑप्शन डी अमाशय। फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए साहब। आंसर कीजिए फटाफट। शगुफ्ता, परवीन बी, बहुत बढ़िया। जैनब, बहुत बढ़िया। और सब आंसर दो फटाफट। मधु, बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर जो है यह है छोटी आंत। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, ठीक ना। आप लोग जब ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तो किसका कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर लिखना, ठीक ना, कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। आंसर कीजिए फटाफट।
फटाफट आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैनब 25 में 25, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए। मधु बी कैसे आप मार रहे हैं? बी, ऑप्शन बी कैसे होगा? कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? सगुफ्ता परवीन 25, बहुत बढ़िया। सगुफ्ता परवीन 255, 255 कब कैसे हो गया? पचास सही हो गया भाई। क्वेश्चन तो 25 नंबर का था, तुम 50 कैसे हो गया? हाँ, हम तो 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिए हैं, आपका 50 कैसे हो गया? सर के साथ मजाक, सर के साथ मजाक बहुत महंगा पड़ेगा, समझ में आया? चलिए, इसका सही आंसर है लाइपेज, ऑप्शन सी। चलिए, तो आपका हुआ टेस्ट हुआ समाप्त। ठीक, आप लोग जुड़े, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चा ऐसा था जो एक्टिव रहा, दिल से शुक्रिया, है ना? हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है बाबू। आप लोग जुड़े हैं, टेस्ट दिए हैं, कितना किसका सही हुआ कितना गलत हुआ, गलत हुआ तो आप लोग सही आंसर कीजिए, है ना? कॉपी पे लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए बढ़िया से। ठीक, तब तक हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, जल्द ही टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट लाया जाएगा, है ना? मधु आप लोग पीछे हैं, लग रहा नहीं। आप लोग ना आंसर सही दे रहे हैं, बट आप लोग बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं, लेट से ज्वाइन किए हैं आप लोग। कोई ना, आप लोग देते हैं ये टेस्ट, ठीक ना? और इस टेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।